अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम वास्तु के महत्वपूर्ण 5 दोषों पर बात करेंगे। वो महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें हैं घर के अंदर जिनमें वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। आपका प्लॉट किस दिशा में है, आपका फेसिंग किधर है, आपका प्लॉट आयताकार है, वर्गाकार है, किस प्रकार की स्थिति में है, और उनमें ये 5 दोष खासकर जो मैं आज बताने वाला हूं वो कौन कौन से हैं। अगर आपकी ये चीजें हैं तो अन्य वास्तु दोष आपको कुछ नहीं कर सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाएं। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगी, चाहे वह अध्यात्म की, ज्योतिष को या वास्तु की। 5 प्रमुख चीजें आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपका मुख्य द्वार किस दिशा में है। मेन गेट और मुख्य द्वार इन दोनों में फर्क होता है। मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं, और स्पेशली जो द्वार के बारे में वीडियोस हैं आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें डिटेल में मैंने इसकी जानकारी दी है द्वार के दोषों के बारे में। तो मुख्य द्वार किस दिशा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम साउथ फेसिंग प्लॉट में भी इस प्रमुख दोष से बच सकते हैं या बचते हैं या बचने का उपाय करते हैं। इसलिए प्रमुख कारणों में 5 प्रमुख कारण बता रहा हूं। पहला, आपका मुख्य द्वार किस दिशा में है। बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपका द्वार, मुख्य द्वार। केवल आपके ही आवागमन का नहीं, आपके यहां सुख समृद्धि से लेकर दुख विपदाओं का सबका आगमन उसी द्वार से होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये द्वार। दूसरा है आपका किचन। केवल यहां भोजन नहीं पकता, आपके जीवन के सपने भी यहीं पकते हैं, यहीं बुने जाते हैं। आपकी सुख समृद्धि यहीं से तय होती है। तीसरा है मंदिर। केवल 5 मिनट में धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक जलाकर हम लोग केवल जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं वो इतना ही नहीं, यहाँ से सुख शांति और समृद्धि और आपके जीवन में जीवन मंगल की जो कामना है वो यहीं से होती है। आपके यहाँ एक पॉजिटिव ऑरा जो बनता है वो यहीं से प्रारंभ होता है। नंबर 1 आपका मेन मुख्य द्वार, दूसरा किचन, मंदिर, आपका टॉयलेट बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके साथ ही साथ आपका शयन कक्ष। ये 5 चीजें अगर आपके यहां प्रॉपर हैं, ये 5 दोष अगर आपके इसमें नहीं हैं, तो सर्वथा अन्य दोषों का ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, अगर इनसे संबंधित कोई दोष हैं तो कोई टेपिंग करने से, कुछ लटकाने से, कुछ चिपकाने से दोष खत्म नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। कई बार हम बहुत अच्छा नक्शा बना लेते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर से बनवाते हैं, बहुत अच्छे वास्तुविदों से बनाते हैं, लेकिन ये दिशाएं फिर भी गलत हो जाती हैं। इनसे होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनको बहुत बार लोग उसको भुगतते हैं, उससे परेशान होते हैं। कई बार हमने जाकर वहां पर विजिट किया तो चीजें कुछ और निकली। कई बार तो दिशाओं को ही चयन करने में हमने देखा वही गलती हो जाती है। हमें लगता है कि हमने कंपास से देख लिया, हमें लगता है सूरज तो यहां से आते हैं तो यही पूरब दिशा है। ऐसे में कई बार दिशाओं का चयन करने में भी गलती होती है, ये हमने अमूमन कई बार देखा है। इसलिए इन 5 प्रमुख दोषों से अगर आप जूझ रहे हैं, आपको आर्थिक परेशानी हो रही है, मानसिक हो रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, आपको आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं बनी हुई है, बच्चों की शिक्षा में व्यवधान आ रहा है, बच्चों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, वैवाहिक जीवन सही प्रकार से नहीं चल रहा है, या विवाह ही नहीं हो पा रहा है, या संतान होने में दिक्कतें हो रही हैं, ये बहुत सारी समस्याएं इन दोषों से हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रॉपर इसको चेक करवाना चाहिए, क्या इसमें समस्या आ रही है। और वैदिक वास्तु शांति इसके लिए बहुत ही अचूक उपाय है। हम वर्षों से कम 25 सालों से भी ज्यादा का समय हो गया है, हम ये सब करते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं। इनका परिणाम लेकर के बहुत सारे लोग अपने खुशहाल जीवन को जी रहे हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो आपको सबसे पहले ये जो चीजें हैं इनमें गलतियां कहां पर होती हैं, ये चीज जो मैंने 5 चीजें बताई हैं इनका समाधान कैसे हो सकता है। सबसे पहले एक बात को नोट कर लीजिए, अगर आपका मान लो साउथ फेसिंग भी आपका प्लॉट है तो आपके घर का जो मुख्य द्वार है आप उसको सुधार लीजिए। मान लो कि दक्षिण में आपका जो बाहर से आने वाला गेट है वो पड़ गया, लेकिन जब एंट्री के बाद आपका जो बड़े, अब कई बार फ्लैटों में तो ये सुविधा नहीं होती है, उसमें तो जैसा है वो उसी से, तो उसमें तो केवल वास्तु शांति एक ऑप्शन बचता है आपके साथ में, वास्तु शांति करवा सकते हैं आप वैदिक रूप से, और अंदर जो है कुछ परिवर्तन आप कर सकते हैं।
मान लो गैस चूल्हा परिवर्तन करना है, वो आप कर सकते हैं। पानी का तो स्थान है, उसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नहीं बदला जा सकता उसमें। उसमें प्रॉपर वास्तु के हिसाब से पद बनाकर आप उनको थोड़ा मोटा आगे पीछे कर सकते हैं और उससे भी आप परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि फ्लैट में तोड़फोड़ भी बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है और मेरे हिसाब से तोड़फोड़ करना भी नहीं चाहिए। वास्तु सिद्धांत है कि ऐसे बड़े तोड़फोड़ से भी वास्तु विकृत हो जाता है, उसका और ज़्यादा उसका जो है दोष लगने लगता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें। तब आप मुख्य द्वार को परिवर्तन कर सकते हैं, आपका स्वतंत्र घर है तो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। उसमें आप एक चीज कर सकते हैं, अगर आपका साउथ फेसिंग है तो आप उसमें एक देहरी बना करके और जो द्वार देवता हैं उनका वहां पर स्थापना करके आप उस दोष का निवारण कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद किचन की बात आती है। किचन कभी भी आपको नैऋत्य में या दक्षिण में आपको नहीं बनाना चाहिए। आप इसको पूरब के किसी पद में लेके जाएं, आग्नेय के किसी पद में लेकर के जाएं या उत्तर की किसी पद में लेकर जा सकते हैं। अब वो परिस्थितियां बस, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण देश काल परिस्थितियों के हिसाब से नियमों में परिवर्तन होता है, इसलिए किसी परामर्श के हिसाब से ही आपको ये सब चीजें प्रॉपर देख के ही करना चाहिए। ठीक हो गया। मंदिर में आपको नैऋत्य में और साउथ में मंदिर नहीं बनाना है। पश्चिम दिशा से भी मंदिर में आप बचें तो ज्यादा अच्छा है। उसके लिए आप उत्तर उत्तर के 2 पद और पूरब पूरब के 2 पद और ईशान आग्नेय में भी बनाया जा सकता है मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दिशाओं में सबसे प्रायोरिटी आपको ईशान और पूरब को देना है, फिर उत्तर को देना है, और फिर ना हो तो फिर आप इसको थोड़ा आगे पीछे किसी पदों में लेकर जा सकते हैं। ठीक हो गया। मंदिर, किचन, टॉयलेट। टॉयलेट को आपको कभी भी पूरब में नहीं बनाना है, आग्नेय में नहीं बनाना, आपको ईशान में नहीं बनाना है। ज्यादा अच्छा होगा कि आप दक्षिण या नैऋत्य में बनाएं या फिर उसको पश्चिम में लेके जाएं। ठीक हो गया। अब बात आती है आपके शयन कक्ष की। शयन कक्ष पूरे घर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप जहां दिन भर पूरे परेशान, थकित, व्यथित होकर के शाम को जब घर आते हैं तो आपको सोने में कोई विक्षेप ना हो, हलचल ना हो, आप आराम से शयन कर सकें, अपनी थकान को मिटा सकें, उसके लिए शयन कक्ष बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए घर के किसी भी ऐसे पद में बेडरूम नहीं होना चाहिए जहां आपको उससे जो संबंधित समस्याएं वो आपको फेस करना पड़े। इसलिए शयन कक्ष, विश्राम कक्ष आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उसमें आपके अगर कहीं ना कहीं शयन में अगर विक्षेप हो रहा है तो आपको इन सब में समस्याएं होगी। बेडरूम आप दक्षिण में लेकर जा सकते हैं, नैऋत्य में लेके जा सकते हैं, वायव्य में लेके जा सकते हैं। इस तरह से आप इसको जो है अलग अलग स्थानों में आप अपने सुविधानुसार और घर के नक्शे के अनुसार आप इसको रख सकते हैं। तो आज आशा करता हूं जो 5 प्रमुख दोष थे उनको लेकर हमने चर्चा की, उनके समाधान उपायों को हमने आपको बताया। इसमें वैदिक वास्तु शांति बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इफेक्टिव एक उपाय है जिसको आप करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं।